जय माता जी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुंडली प्रकाश। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में महीने के दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इन दोनों पक्षों में 16-16 तिथियां होती हैं, यानी कि कुल तिथि ही 16 होती हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। ये जो तिथियां हैं, ये तिथियां हमारे महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में ये चलती हैं। एक पक्ष में पूर्णिमा आती है और एक पक्ष में अमावस्या आती है। इनकी जो संख्या, इनकी जो गणना है वो 5 प्रकार की है। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णिमा। तो नंदा कौन कौन सी तिथियां मानी गई हैं? नंदा तिथि में प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी मानी गई हैं। इन तिथियों के देवता भी अलग अलग होते हैं। प्रतिपदा के देवता अग्नि हैं, षष्ठी के देवता कार्तिकेय हैं और एकादशी के देवता विश्वदेव हैं। आप यदि इन तिथियों के देवताओं की पूजा उस तिथि के अनुसार करते हैं तो इसका आपको विशेष लाभ होता है। तो हम आपको बता रहे थे कि 5 प्रकार की कौन कौन सी तिथियां होती हैं। तो सबसे पहले नंदा तिथि, जो हमने बताया आपको, नंदा तिथि में प्रतिपदा और षष्ठी और एकादशी है। इसके बाद भद्रा तिथि आती हैं। भद्रा में द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, जिसमें द्वितीया के देवता ब्रह्मा हैं, सप्तमी के देवता सूर्य हैं, जिसको हम रथ सप्तमी भी आप जानते हैं कि मनाई जाती है, और द्वादशी के देवता विष्णु भगवान हैं। तीसरे नंबर की तिथि आती है जया। जया तिथि में तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी आती हैं। तृतीया के देवता गौरी हैं, माता जी हैं, अष्टमी के भगवान भोलेनाथ हैं और त्रयोदशी के कंदर्प हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर रिक्ता तिथि आती है। रिक्ता तिथि में हम कोई कार्य विशेष रूप से नहीं करते हैं, जिसमें चतुर्थी है, नवमी है और चतुर्दशी है। चतुर्थी के देवता भगवान गणपति हैं, जो गणेश चतुर्थी के नाम से भी जानी जाती है, और हर महीने भी एक चतुर्थी आती है जो गणेश जी के नाम से जानी जाती है। नवमी तिथि के देवता दुर्गा हैं, माँ भगवती इस तिथि के स्वामिनी हैं, और चतुर्दशी तिथि के भी देवता भगवान शिव हैं। 5वें नंबर की जो तिथि आती है वो आती है पंचमी, पूर्णा जिसको कहते हैं। पूर्णा तिथि में पंचमी, दशमी, अमावस्या और पूर्णिमा आती हैं। पंचमी के जो स्वामी हैं वो सर्प हैं, इसीलिए इस दिन सर्प शांति यानी काल सर्प शांति सबसे शुभ मानी जाती है। दशमी के देवता जो हैं वो यम हैं, अमावस्या के पितर हैं और पूर्णिमा के चंद्र देवता हैं। इसलिए अमावस्या को पितरों की पूजा करनी चाहिए, पूर्णिमा को चंद्र की उपासना करनी चाहिए और पंचमी को काल सर्पादि की पूजा करनी चाहिए। नंदा जो तिथि है, इस दिन आप चित्रकला इत्यादि उत्सव, वास्तु, तंत्र मंत्र, खेती, नाच गाना, कला क्षेत्र, विवाह आदि ये सब कर सकते हैं। नंदा और भद्रा में गाड़ी घोड़ा की सवारी करना, ये सारे कार्य नंदा और भद्रा में शुभ माने जाते हैं। जया में युद्ध आदि करना शुभ माना जाता है। और रिक्ता तिथि में, यानी कि जो रिक्ता तिथि आपको हमने बताया चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी,
उस दिन बंधन आदि विष, अग्नि, अस्त्र शस्त्र इन चीज़ों से संबंधित कार्य करना चाहिए। और पूर्णा तिथि में मांगलिक कार्य, विवाह, यात्रा, पूजा पाठ, सभी प्रकार के जो शांति कर्म है ये करना चाहिए। मात्र अमावस्या एक तिथि ऐसी है कि जिस दिन आपको सिर्फ पितृ कार्य ही करना चाहिए। और ये अमावस्या भी दो प्रकार की होती है, जिसमें चंद्रमा की कला हृष्ट हो यानी कि मजबूत हो उसको सिनी बली अमावस्या कहते हैं, और जिसमें चंद्रमा की कला क्षीण हो, नष्ट हो, उसको कुहू बली अमावस्या कहते हैं। अमावस्या, अष्टमी और पूर्णिमा, चतुर्दशी और सूर्य की संक्रांति ये पर्व के दिन माने जाते हैं, ये पर्व में गिने जाते हैं। इसी प्रकार यदि मान लीजिए कि शुक्रवार के दिन नंदा तिथि हो यानी कि प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी हो, बुधवार के भद्रा तिथि हो, द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी हो, मंगलवार के दिन जया तिथियाँ तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी हो, शनिवार के दिन रिक्ता हो, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी हो, गुरुवार के दिन पूर्णा तिथि पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या हो। तो यह तिथियां उस दिन अपने आप में एक सिद्ध योग के रूप में बन जाती हैं और इस दिन कार्य करने से आपके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। हम पंचांग में अक्सर देखते हैं कि अमृत योग लिखा रहता है। ये अमृत योग कब बनता है? जैसे रविवार और सोमवार को पूर्णा तिथि आ जाए, पंचमी आ जाए, दशमी आ जाए, पूर्णिमा आ जाए, अमावस्या आ जाए, मंगलवार के दिन भद्रा तिथि आ जाए, तो भद्रा तिथियां दूसरी, सप्तमी और द्वादशी है, ये आ जाए। गुरुवार को जया तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी आ जाए। शुक्रवार के दिन रिक्ता तिथि आ जाए, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। बुधवार और शनिवार के दिन नंदा तिथि आ जाए, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। तो उस दिन अमृत योग माना जाता है। तो दोस्तों, ये था तिथियों का संक्षिप्त जानकारी। इन तिथियों की जानकारी में हम आगे भी आपको बताएंगे, अभी ये संक्षिप्त में बता रहे हैं। तो अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो शेयर अवश्य कीजिए। तब तक के लिए जय माता जी।